बहुत गई थोड़ी रही समय भी तो जाए साल बंग मत हो फुले दाग लग जाए ओरेला से चलेला और उपवास में आए साकार और सद ज्ञान के महाकुंभ की बह रही अमृत धार जरेला कुछ 3 किलोमीटर पहले घोड़ेला है और ओरेला से जरे और रूपास में आकर के नारायण शांत रही का सद ज्ञान रूपी सद गंगा की अमृत धार बहे सूरत तो जाती रहे तीरथ कबू न जाए और प्रीत लगा ले नारायण हरि से बिना पंख उड़ जाए सद ज्ञान महाकुंभ में नहा करके नारायण हरि का सुमिरण कर लेना वो हरि का सुमिरण कर लेना बचनों का मंथन कर लेना सद ज्ञान कुंभ में नहा करके नारायण हरि का सुमिरण कर लेना और सोम सुरक्षा नारायण हरि करो अपने चित्त में धरो लेना अपने चित्त में धरो लेना और हरि का सुमिरण कर लेना सद ज्ञान कुंभ में नहा करके नारायण हरि का सुमिरण कर लेना बारीगर को छोड़ा और रहो सर पुढ़ में सोई बारीगर को छोड़ा और रहो सर पुढ़ में सोई और तायनार हर वक्त याद है बाप चेहरे असर नहीं हुए नर हरि साथी लोक के वासी ये परम पुर
अविनाशी हरि पर ओ हरि शांति लोक के वासी है यही परम धाम के वासी है नारायण हरि की सुने बहारी नारायण हरि की ब्रह्मारी और अपने हृदय में रख लेना मनुमस्तिष्क में धर लेना और अपने दिल में धर लेना शासक दोनों हाथ बढ़े हुए शासक दोनों हाथ हुए तालियों के साथ ओ नारायण हरि के सद महाकुंभ में सद ज्ञान के महाकुंभ में देखो नहारे ज्ञान की गंगा बह रही है और मन का मैल छुड़ा लेना उठा दो हाथ संगत जिसको सब ज्ञान की गंगा नजर आ रही है उठा दो हाथ मुझे तो आ रही है सद ज्ञान की गंगा बह रही है और मन का मैल छुड़ा लेना छोड़ा प्यारे तू मन का मैल छोड़ा प्यारे साथी के साथ में आकर के और छले कपट को तज प्यारे यहाँ भी लग जाते हैं बत्ती मिल जाती है केवल अपनी सूरत वालों को बुला लेते हैं और साथी के साथ में आकर के और छले कपट को तज प्यारे हरे वचनों पे चलता जा उठा दो हाथ और हरि वचनों पे चलता जा और भव सागर से तर लेना साथी को साथ करता जा जब भव सागर से तर लेना वो भव सागर से तर लेना और हरि का सुमिरन कर लेना सद ज्ञान कुंभ में नहा करके नर हरि का सुमिरन कर लेना थोड़ा जो प्यार बज रहा है वो संगत में है संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है और सत्य की मुरली बजाई रहे सती के हरि मालिक है और सत्य की मुरली बजाई रहे और सत्य समागम में दर्शन और जीवन सफल बताई रहे और सत्य समागम में आकर जीवन का सार बताई रहे नारायण हरि को देख ऋषा बंदे उठाई दो हाथ साधक दो हाथ नारायण हरि को देख ऋषा बंदे गरु हर से गा लेना
को देख मना बंदे और चरणों में प्रीति लगा लेना। धन न दौलत न शोहरत चाहते हैं, न धन दौलत न शोहरत चाहते हैं, और वह हम तो नारायण हरि जी से नारायण हरि को चाहते हैं। उठाइए लोग हम सद्ज्ञान कुंभ में नहा करके नारायण हरि का सुमिरन कर देना। ओ हरि का सुमिरन कर लेना, हरि का सुमिरन कर लेना। जय मैया को देख मना लेना, हरि को देख रिझा लेना। नारायण हरि को देख रिझा लेना। प्रेम से बोलिए नारायण संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सर्वगली जय जयकार हो। साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सर्वगली जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सेवादार भाइयों के चरणों में प्रार्थना है, सेवादार भाइयों के चरणों में प्रार्थना है कि गैलरी क्रॉस गैलरी पूरी तरह से खाली रखें। ये जो पिंक कलर की वर्दी में बहनें बीच बीच में खड़ी हैं, ये आप लोग कम से कम वर्दी पहने हो इतनी तो सोचो कि क्या काम कर रही हो। बीच बीच में जो पिंक कलर की वर्दी में घुसाई हो और व्यवस्था खराब कर रही हो। कम से कम मानवता तो होनी चाहिए आपके अंदर। जब वर्दी पहने हो, जिस वेशभूषा में खड़ी हो और अनुशासन नहीं है, आपाधापी है, तो क्या मिलेगा आपको सेवा से? वचन के अंदर रह के सेवा करते हैं तब सेवा हमें मालामाल करती है। और वचन के विपरीत जाकर के कितना भी भाग दौड़ करते रहें, कभी आत्मलाभ प्राप्त नहीं होता है। जो बहनें बीच में घुस के भी बहनों के बीच में खड़ी हैं, आप लोग बाहर निकल जाएं और जहां पीछे ग्राउंड में जो बहनें खड़ी हैं उन्हें बैठाने के कार्य को करें। जो कनातों के किनारे भी बहनें जो खड़ी हैं काफी संख्या में, आप लोग बैठ जाइए। सेवादार बहनें जो जगह जगह आपस में बातचीत कर रही हैं, खड़े होके किराया भाड़ा खर्च करके आई हैं और यहाँ भी बातचीत में तल्लीन है, तो क्या लाभ होगा आपको? कम से कम जो वर्दी पहने हो, एक सेवादार हो, सैनिक हो, तो ये भी तो समझना चाहिए कि वर्दी हमें किस लिए मिली है, ये वर्दी का क्या महत्व है। और सेवा के महत्व को नहीं समझ पा रहे, आपाधापी में लगे, मैं मेरी में लगे हैं। तो साथ संगत जी, ये नारायण साकर हरि परमात्मा का दर है। नारायण साकर हरि जी ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, ब्रह्मांड के रचनाहार हैं। तो साथ संगत जी, जब आने का मौका मिला है, सेवा का अवसर मिला है, तो जहां भी सेवा मिली है वचन के अंदर रह के करना चाहिए। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इसी क्रम में आमंत्रित हैं बहन मोनिका सिंह, निवासी रेलवे कॉलोनी, शहर मुरादाबाद, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, चेतावनीपूर्ण भजन के माध्यम से साथ संगत को रसोमय रसपान कराएं। बहन मोनिका सिंह, निवासी रेलवे कॉलोनी, शहर मुरादाबाद,
जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। चेतावनीपूर्ण भजन के माध्यम से साध संगत को रसोमयी रसपान कराएं। सत्य के साथ में आने वाले भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना है, मानवता का परिचय देते हुए, इंसानियत का परिचय देते हुए अपना उचित स्थान ग्रहण करते जाएं। जयकार हो, प्रेम से बोलना जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जयकार हो। हरि मुख बंजा बंदे अपने पास सुनहरा मोहा है और ना लाया ना ले जाएगा। दुनिया तो ये मानव धर्म ही सत्य धर्म है और दुनिया में हंसने वाले और लख चौरासी सज जाएंगे। बोला भैया नहीं है कोई है, बोला भैया नहीं है आ रहे हम संपूर्ण ब्रह्मांड में जूता नीचे रख देना। किसी को पता है काबू ये किसी को पता है काबू ये कानू पिंजरे को छोड़े नारायण हरि से प्रीति लगा लो राघव का है वो सो रहा पता नहीं कब चाय लेने गए क्या?
अरे ले ले अरे ले अरे पकड़ो पानी रात थोड़ा बहुत वो भाई कितने ले अब तो और चबा अरे भंडारा चालू करो रात थोड़ा सा पानी चला नहीं मीना थोड़ा वो ये मिट्टी पूरे में डाली गई भिंडी डाली आगरा में चले गए आगरा मंडी से नहीं मिलेगा मेरे को मैं कब जाकर अरे बेली ये क्या बात है महंगा पड़ रहा है यहाँ महंगा थोड़ा पड़ेगा यही ले लेना जी महंगा महंगा पड़ रहा तो क्या मतलब फिर भाई ज्यादा माल लाना 1 क्विंटल लाना और का काहे की बेली का हो मिले शाम तक आ जाएंगे वाइडिया में ये तो का और आगे देख लो क्यों इसमें मन भर माना फिर क्यों इसमें मन भर माना ये दौलत साथी न जाना पता नहीं कब काल फ्रॉड के आने पड़ेंगे पड़े नारायण हर से प्रीति लगा लो दिन रह गए गीला आधा कर दो हां वो दूसरे के इनकी होती है कोई दिक्कत नहीं वो सब डाल तारा भामी परी आवे नारायण हरि तारा भामी परी आवे नारायण हरि क्यों इनसे मोड़े नारायण हरि से प्रीति लगा लो दिन रह गए थोड़े अरे जूते ना उतार सके ना जूते तो ना उतार सके शुगर है वो जूते यहाँ पहन के ना वही जूते पहन के जा शुगर है करनी पड़ी तो मम्मी को पट्टी कम आई है ना वो जूता एक्स्ट्रा लेके आए नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जगत जननी माता शेषरी मैया जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो और नारायण हरि से ध्यान लगा लो ये दुनिया जाने वाली है और नारायण हरि से प्रीति लगा लो ये दुनिया जाने वाली है गुनाहों से करो तौबा कयामत आने वाली है कयामत
ये मामला बिगाड़ देते साउंड है यही तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ी हो जाती है ना। नहीं हम काट देंगे। तुम्हें खा पूरा ये मैं हाथ का आराम कर आगरा मंडी गए थे। पूरा सतीब वाले ले लाए हैं कोई खा ले टमाटर भी मेरा चाहिए तो इससे निकाल ले। ये ले क्या मिला फिट भरा हुआ है का। हाँ भाई निकालो तुम्हें बोलो ये आए थे मंडी से हाँ शुरू करोएगा काका शुरू करेंगे भैया आगरा खाली पन्नी हो तो डाल अच्छा नहीं इसे फेंकना है ना बाहर फेंक दिए जाए ना। ये खाली है शैतान के करीब हो नारायण हरि से दूर हो बनी पास चले जाओगे तो देखे तेरी जिंदगी शैतान के करीब हो नारायण हरि से दूर के मुरब्बा बनाना मोह माया में दूर है बेचना व्यापार वाले कैसे ऐसे खाओ शैतान के करीब हो नारायण हरि से दूर मोह माया में दूर
संगत इंसानियत से दूर है जब तक दूर बाद में खाली नहीं हुआ फुर्सत में मिलाएंगे बाद में मिलाएंगे फुर्सत में यही दूरी हमें अब रोरक नर्क ले जाने वाली है गुनाहों से करो तो माँ कयामत आने वाली है कयामत आने वाली है ये समूह आने वाली है खाना पीना बंद कर नारायण हरि का वचन मान लो नारायण हरि का वचन मान लो ये दुनिया जाने वाली है गुनाहों से करो तो कयामत आने वाली है कयामत आने वाली है ये सीतम मैंने भी ना पता नहीं कितना हाँ वो लिमिट थोड़ा ना करो डिग्री लिखी है 7 सेल्सियस करूँ मैं घूमे हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में जिनके लिए भटके हैं मस्जिद गुरुद्वार में पता नहीं कभी कुछ हो सकता है कितने कल वही तो आज खुदा किसी को कुछ नहीं पता किसी ने जान नहीं पाया समय जो भी चल रहा है यही अल्लाह यही रब आज धरा पर यही अल्लाह यही रब आज धरा पर नारायण बन आए हैं गुनाहों से करो तो कयामत आने वाली है कयामत आने वाली है ये सीतम ढाने वाली है वो प्राइवेट यही का लोकल का ये लोग यदि यहाँ के बजाय एक बार तो तालाब खेतों में लगाए होते हैं इसमें दिक्कत नहीं होती नारायण हरि का वचन मान ले पानी सब पूरा नारायण हरि का वचन मान ले ये दुनिया जाने वाली है गुनाहों से करो तो कयामत आने वाली है कयामत आने वाली है ये सीतम ढाने वाली है प्रेम से बोलना नारायण साकार होली परमात्मा जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो जगत जननी माँ मातेश्वरी मैया जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि बैंड की बाजा करा जाए संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आगमन में होगा साथ संगत जी, अभी जो बहन जिन शब्दों से भजन को संचालित कर रही थी, भजन का एक एक शब्द हम आपको चेतावनी दे रहा था कि गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। साथ संगत जी, यदि हम में मेरी में नफरत, निंदा, चुगली, वर्गवाद, अन्य अत्याचार में लगे रहे तो सत्संग जी समय ज्यादा दूर, क्योंकि
साथ संगत जी अन्य अत्याचार पापाचार की कमाई करते रहते हैं, तो साथ संगत जी हमें झेलना ही पड़ता है। आज मौका है, नारायण सागर हरि परमात्मा परम सदगुरु बन करके हमें सद्ज्ञान दे रहे हैं। अन्य अत्याचार पापाचार अनीति को छोड़ करके नारायण सागर हरि परमात्मा का वचन मानकर कर्म करें। नारायण सागर हरि परमात्मा का वचन माने तो साथ संगत जी ले निश्चित है, अरे ले तो सही कि हम मजा ना आवा, पैसा वापस कैसी बात कर 84 का जहां जिक्र आता है ले कि जिसने भी युगों युगों में कल्पों कल्पों में नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। उसने तंत्र विद्या करा दी तो मार दिया, छोटा है। तुम्हारे पाप कर्म ने मारा है, तुम्हारे पाप ने मारा है। इस जगत में किसी की ताकत नहीं कोई किसी को मार सके। सत्य का साथ करते हैं क्यों? जब सुनते नहीं समझते नहीं तो आने की जरूरत नहीं। पाप पीछा नहीं छोड़ता है। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे अभिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, इस जहान में कोई हो कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। इस मुंह से सुना होगा अब पारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। दावा करते हैं हम तक संत मर्द भेजे में मस्तक में जाता नहीं। गिरफ्त बार कहा जाता है आप चाहिए निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। अगर स्वार्थी प्रेम है तो वो वासना बनेगा, विचार बनेगा। कोई कार्य है जब तक उसे नियमानुसार कार्य को नहीं किया जाएगा तब तक उसका परिणाम शुद्ध आने वाला नहीं। कोई सा काम देख लीजिए, स्टूडेंट देखे कॉलेज में, किसान देखे, व्यापारी देखे, नौकरी वाला देखे, का परमात्मा घास फूस से मिल जाते हैं और पेट में बैठे हैं जो सुना जाता है, जो पढ़ाया गया है हमारे अंदर बैठे हैं। तो बैठा हुआ अंदर वह घूस लेता है, रिश्वत चाहिए उसे। आप बताओ, तुम बताओ ईमानदारी से, जब तुम्हारे पेट में भगवान बैठा है तो भगवान को रिश्वत चाहिए? का भगवान व्यभिचारी होता है? का भगवती व्यभिचारी होती है? का भगवान का ब्रह्मांड में कोई दुश्मन है, कोई दोस्त है? जब पेट में भगवान बैठा है किसकी निंदा कर रहे हो, किसकी चुगली कर रहे हो, किसे नीची ऊंची जाति में देख रहे हो? कभी 10 रुपये लिख के दिया, हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। सुबह शाम दिशा मैदान जाते हो,
पक्के हो जाते हो और 24 घंटे पेट में जमादार बैठा रहता है, मेंटर बैठा रहता है। इस पे वो नहीं जा रहे। हम भी चमार तुम ही चमार, चमार ही जन संसारा है। और कहते कबीर सुनो भी साधक कौन चमड़ी से न्यारा है, कोई बता दे बिना चमड़ी का हो। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भी साधक कौन धोबी से न्यारा है। अरे कुछ नहीं, अंडर बियर बनियान तो साफ कर ही लेते हो कि अपने बच्चों को नर्क में ले जाना चाहते हो। स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं। जब इनमें असत्य का संचार होगा, रोग का, विषैले लहू का, हलाहल का संचार होगा तुम्हारी भाषा के द्वारा, तुम्हारे कर्म के द्वारा, तो बेचारे ये भी नहीं निकल पाए, ये भी नहीं निकल पाए। तोताराम हमारे पास आया, उसने कहा कि महाराज जी हमारा बेटा मर गया है। हमने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। हमने कहा भाई हमसे क्या मतलब है, हमें क्यों बता रहा है, हमें बताने की क्या जरूरत है कि बड़े दुखी है। हमने कहा तू महादुखी होगा, तेरे महादुख को संसार में कोई हटा ही नहीं सकता। अगर तू दुख से महादुख से हटना चाहता है, एक पल सत्य का साथ कर ले, फिर मरने का तो पाएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। मिथ्या नस्ल दुनिया में फंसे पड़े, महल बनाने से भगवान मिल जाता है। क्या है ये, क्या है? गए राजा गोपीचंद, 52 गढ़ का राजा, एक चोर भाग गए, किसी के यहां चोरी हो गई, चोरों का पीछा करते हुए पुलिस भाग रही है। घनी जंगल की झाड़ियों से चोर भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है। एक एक शब्द को सुनो, अन्यथा यहां मत आओ। भीड़ लगाने में हमें देर नहीं लगती है, हमें किसी से पीछा थोड़ी कराया। पावर लेके आए हैं, पावर लेके बैठे हैं, पावर से चलते हैं, किसी को भी सुनाते दिखाते नहीं कि पहली बार कहा जा रहा है। निगाह इधर उधर ही पुलिस वालों की, चोर तो भाग के आ गए, उन्हें लगा कि माल झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस वाले आते हैं झाड़ी के पास, झाड़ी में घुसे, भाई फकीर ध्यान में बैठा हुआ था परमात्मा को। पुलिस वालों ने वो पोटली उठाई जिसमें माल बंधा हुआ था और फकीर को पकड़ दिया, लेके चल दिए। कोई कर्म रहा होगा फकीर का, दुष्कर्म रहा होगा, क्या होता? ले जाकर राजा के दरबार में पेश किया, माल दिखाया मंत्री ने। राजा तो इससे ये माल पकड़ा गया है। सब बड़े अकड़ वाले बैठे हैं ना, जिसको देखो बड़े बुद्धिमान बैठे हैं, बहुत बहुत बुद्धिमान बैठे हैं। माल देखा, उससे फकीर से कहा, ये तुमने चोरी की है?
फकीर ने कहा मैं क्या जानूं चोरी क्या होती है, मैंने चोरी भोरी कुछ नहीं की है, मैं तो अपने परमात्मा का भजन खुलेआम करता हूं, मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी जो भी रहा हो कोई कतरा रहा होगा किसी का। 40 चाबुक मारने की सजा राजा ने सुना दी। चाबुक मारने वाले को बुलाया, कपड़े उतरवा दिए, फकीर तो फकीर है नग्न और चाबुक पड़ रहे हैं। बेचारों में सोच रहा है कि मेरा कोई दुष्कर्म होगा, अच्छी बात है प्रभु इसी जन्म में कटवा रहे हो, दूसरा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस दुनिया में हो, दिखावा दिखा रहे हो, तुम शहंशाह हो, तुम बादशाह हो, तुमने महल बना लिए, नाश होगा, नाश सर्वनाश होगा। किस महल पे है, हम बहुत पाखंड आडंबर में नहीं है। हरि परमात्मा के नाम को जो बदनाम करेगा उसका सत्यानाश तो होना ही होना, उसे से ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता, कोई सा भी भगवान नहीं बचा सकता। नाम बेचना, नाम को बदनाम करना, चाबुक पड़ रहे हैं, प्रभु इसी जन्म में कटवा दो, कोई कुकर्म पाप रहा होगा। चाबुक खाने के बाद ठोकर मार के फकीर को भगा दिया, तो भगा दिया। जब उसी झाड़ी में पहुंचा, वहां जाकर उसे बोध होता है, आत्मिक बोध होता है तेरा कोई पाप का कतरा था वो तो कट ही गया, लेकिन राजा को श्राप दे दिया, राजा को श्राप दे दिया। समय व्यतीत होता रहा, श्राप हावी हुआ, राजा को कोढ़ पैदा हो गया। इतिहास उठा लीजिए, इतिहास सभी ने पढ़ा होगा। राजा को कोढ़ हो गया। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हो गई। समय व्यतीत होता गया। एक दिन राजा गोपी चंद की माता ने अपने बेटे को बुलाया, पास बैठाला, कहा बेटा संसार में कहीं तुझे सत्य का साथ मिलता है तो कर ले, और नहीं मिलता है तो जा गोरखनाथ के चरणों में चला जा। बेटा गोपीनाथ ने कहा मां तुम पागल हो गई हो, मैं 52 का राजा, 16 से तो रानियां हैं मेरी, 100 वो 1000 कन्याएं हैं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जिसे सौंप करके और मैं फकीर बन जाऊं। यहाँ जो आता है तेरा मांगने भी आता है, नोटों की लूट करने आता है, रुपयों की लूट करने आता है, तोड़ा मांगने आता है, वही तो फैला हुआ है। गोपी चंद की मां ने कहा मैं कहती हूँ योग धारण कर। सत्य के साथ की थी गोपी चंद की माता, उसने उड़द की दाल को पिसवाया, उड़द की दाल को पिसवा कर और गोपी चंद का पुतला बनवाया। जब गोपी चंद का पुतला बनवाया, जब सूख गया, तब माता ने कहा, गोपी चंद की माता ने, इस पुतले को ले जा और फकीर झाड़ी में बैठा हुआ है, उसने शराब दिया है, वो शराब पूरा होगा, शराब दिया है, पूरे परिवार का नाश होगा, सत्यानाश होगा।
तो रुपया पैसा लेकर के किसकी आत्मा को दुखी करे? किसको दुखी कर रही हो? कौन सी कोने में परमात्मा रहता है, कौन सी दुनिया में रहता है? कहा अपने पुतला में तेरा मैंने जो उर्द की दाल का पुतला बनाया है, इसे ले जाकर इस समय समाधि में है फकीर, आंखें बंद है, कुछ दूरी पर अपने पैर मिट्टी में गाड़ देना, पुतला खड़ा हो जाएगा और तू छिप जाना दूसरी साइड में। मां रास्ता बता रही है, कोटि चंद्र क्या पता, पुतला ले जाता है अपना, जहां फकीर बैठा हुआ समाधि में वही पैर दबा दिए जिससे खड़ा रहे, और वो पीछे साइड में हो गया। जैसे ही समाधि टूटी, गोपी जैसी समाधि टूटी फकीर की, और सीधे निगाह पुतला पे पड़ी, जैसी आंखों में से अग्नि निकली और पुतला जल के राख हो गया। क्या हमको बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? जमीन जायदाद तमाम परिवार तो आप किसी से हमारा मतलब ही नहीं है, कोई लेने देने ही नहीं है। कहाँ नौकरी 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो गजब की नौकरी, बेवकूफ समझ रहे हैं आप लोग? हम इंसानियत से रहते हैं, इंसानियत से बात करते हैं, अब ज्यादा गड़बड़ करोगे तो इसमें से भी आग फूटेगी। बता दे, हम किसी को दुखी करना नहीं चाहते, हमारे पास आकर गंदी सियासत कोई मत करना, हमको बर्दाश्त नहीं। हमारे बातचीत भी प्रवास पर भी हमारे पास जाने की जरूरत नहीं, हमें कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं, कंचन कामनी से हमारा मतलब नहीं है, हमारा किसी से संबंध नहीं। बहुत झेल लिया, बहुत झेल लिया, इस समय बैठे 566 शुगर है, अभी सुबह लगवाई, फोन धाड़ लेगा, आईसीयू में एडमिट होगा, मर जाएगा, चला जाएगा साहब। हमारी थोड़ी है तो भवंडर आता है, तब तक झेलेंगे। कितनी बार कहा है कि लाखों बीमारियां हमको हर समय लगी रहती है, अब बताओ हम कैसे झेलते होंगे? तो जैसे ही समाधि टूटी और पुतला देखा, तुरंत स्मरण तो राजा का बेटा, फिर देखा इसकी माता सत्य के साथ आई, छदियां दे दिया, उसने अपने कुंबे को नाश कराने से बचा लिया। जैसी आग खड़ी, पुतला जला, तुरंत गोपी चंद आके लेट जाता है। तो फकीर ने कहा कि तेरी माता ने तुझे बचा लिया, परिवार को बचा लिया, मैंने श्राप दिया था। पता है कौन किसके श्रापित होकर दुनिया में चल रहा है? वही मेरे सामने आते हैं, बेटा मरे, बेटी मरे, पति मरे, पत्नी मरे, नंगा हो, भुखमंगा हो, भिखारी हो, कीड़ा मकोड़ा बने, सांप बिच्छू छिपकली बने, कदम पीछा छोड़ता नहीं है। मानो मत मानो, हम मनवा दे दोगी, ये प्रोग्राम देना पड़ा, ईपी में हम आने को तैयारी नहीं, संसार पड़ा है हमारे लिए। बच गया, लौट के आता है अपने माता के चरणों में लेटा। मां ने कहा हरि ने बचा दिया, करम पीछा नहीं छोड़ता है। क्या कहा माता ने? तेरा पिता, तेरे पिताश्री जवान थे और मैं देख बड़ा, मैं जवानी में विधवा हो गई, बहुत सुंदर थे, फिर भी
रोजाना चंदन का उपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, तेल फुलेल छिड़के जाते थे, नौजवान बालाएं सेवा करती थी। मर गई, मैं विधवा हो गई। कि मेरी 1000 बेटियों का क्या होगा, 16 लाख रानियों का क्या होगा। गोपी चंद की माता ने दर्शाया, जिसने जैसा किया है उसे भोगना ही पड़ेगा। उस भोग से तेरा कोई कर्म है, मेरे द्वारा तू फल उठा। इतिहास उठा लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये राजा गोपीचंद नहीं, बाबरगढ़ का राजा, राजा भरतरी का भांजा था। तो राजा भरतरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजपाट छोड़ दिया, रानियों को छोड़ा, राजकुमारों को छोड़ा, राजकुमारियों को छोड़ा, राजपद को छोड़ा। ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। गोरख चले रहे गोरखनाथ की चरणों में। यहां पहुंचकर यार लगभग हमको ओपन, अरे जब तक कली बनी थी नहीं किसी की दिखाई दिया। जीवन हमारा कैसे गया है हम नहीं इतिहास बताते, कैसे होगा तो तुम्हें सुख तो हम जानते नहीं, ज्यादा सुख क्या होता है। 22-24 साल से ओपनली चल रहा है। इतनी समझ में नहीं आता, कोई बता दे जमाने में हमने कहीं से रुपया पैसा लिया हो, वस्तु पदार्थ लिया हो, सोना चांदी कोठी लिया हो, बंगला लिया हो, जमीन जायदाद खरीदी हो, पुरानी जमीन जाया पुश्तैनी, उसी के लिए जन्म शरीर की जन्मभूमि पे कितने लाख रुपया मिला गवर्नमेंट से पेंशन के समय, वो सब लगा दिया। जीवन यापन के लिए खेती कराते हैं, पेंशन है। समझ लेना चाहिए। किसको बदनाम करोगे, तुम्हारा सत्यानाश कभी हो जाएगा। महल बनाने से अगर कल्याण होता तो लंकापति रावण का वध नहीं होता। महल बनाने से कल्याण होता, राजा बनने से कल्याण होता। द्वापर का लेख कहता है राजा कंस का वध नहीं होता। कितने कितने बलशाली बताते हैं। लंकापति रावण का बेटा मेघनाद इंद्रजीत कहा जाता है। कितना बलशाली था, कितना बलशाली था लंकापति रावण, कितना बलशाली था। वैदिक काल का इतिहास, त्रेता का इतिहास बताता है। लेकिन कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा। मेघनाथ का भी वध हुआ। मेघनाथ की पत्नी कहती है चरित्र क्या होता है, सतत्व क्या होता है। लेख के मुताबिक मेघनाथ की धर्मपत्नी क्या कहती है, हे लक्ष्मण तुम भले ही शेषनाग अवतार कहे जाते हो, मेरे पति का वध करना तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों मैं शादी होकर आई, अपनी बाजू पर अपने पति मेघनाथ का सर रखती थी, सब सुलाती थी, और फिर भी मेरा सतत बरकरार था। मेरे सतत पर आंच नहीं आई, जब भी तो मेरा पति बलवान बनता था।
हुआ, ये अकेली पड़ गई। एक पर सती सीता, तुम सुनो, इस भेजे में ले जाओ, अन्यथा मत आओ। देवी सीता सती, दूसरे लक्ष्मण शेषनाग अवतार, तुम्हारी धर्म पत्नी उर्मिला, शादी के बाद उसने तुम्हारा मुंह नहीं देखा, तुमने उसका मुंह नहीं देखा। उर्मिला सती, दोनों सतियों के कारण मेरे पति मेघनाथ का वध हुआ। पिता शेषनाग अवतार लक्ष्मण तो मेरे पति का वध नहीं कर सकते थे। और आपको बताएं, एक एक श्वास का लेखा जोखा इस ब्रह्मांड में हर किसी का चलता है। हर किसी का। हमने तो यहां तक खोला है, नारायण शंकर हरि परमात्मा तुम्हारे कानों से सुनते हैं, तुम्हारी आंखों से देखते हैं, बच्चे जाओगे। कितना है नंगा नाच मचा रखा सत्य के साथ में नारायण हरि परमात्मा को बदनाम करने के लिए। जो बदनाम करना चाहते हैं उनका ही नाश होगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य कितना ही छूटे वहां पहुंचने वाला नहीं, वापस लौट के जाएगा।